अब 13 महीने बाद खुलेगा दिल्ली अमृतसर हाईवे। शंभू बॉर्डर पर हटाई गई बैरिकेडिंग। पंजाब पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। रोड शेड तोड़े और टेंट उखाड़े। वहीं डल्लेवाल पधेर समेत हिरासत में लिए गए सभी आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर। राहुल गांधी से मिला एलआईसी एजेंटों का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस नेता ने कहा कि एलआईसी के समावेशी दृष्टिकोण की रक्षा जरूरी। महंगे बीमा का मसला संसद में उठाएंगे। आईपीएल 2025 में पहली बार प्लेयर्स को मैच फीस भी मिलेगी। 5 टीमों के कप्तान नए, एक का मालिक ही बदला गया। 22 मार्च से शुरू होगा इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन। मोदी सरकार का छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा। अब यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर मिलेगा प्रोत्साहन। केंद्रीय कैबिनेट ने स्मॉल डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए योजना को दिखाई हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएल कार्ड को लेकर पूछा सवाल। प्रति व्यक्ति आय के अव्वल राज्यों की आबादी गरीब क्यों? साथ ही कहा कि राशन कार्ड पॉपुलैरिटी कार्ड बने। किसानों पर एक्शन के बाद निशाने पर पंजाब की मान सरकार। कांग्रेस बोली कि केजरीवाल और बीजेपी की मिलीभगत। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता बोले कि आंदोलन से राज्य को हुआ नुकसान। नागपुर हिंसा में मास्टरमाइंड फहीम समेत अब तक 84 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगा एक्शन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम बोले कि हम दिखाएंगे कि पुलिस का डर क्या होता है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल के 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट। ओडिशा में गर्मी की वजह से स्कूलों की टाइमिंग बदली। यूपी, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आधार अनिवार्य। 2 मई को केदारनाथ व 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, जबकि हेमकुंड साहब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किया मंथन। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से कहा कि गठबंधन की बजाय ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर काम करेगी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर में माधव नेत्रालय के भूमि पूजन में होंगे शामिल। इस मौके पर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक मंच पर आएंगे नजर। समुद्र में चीन होगा बेबस। ड्रैगन के दुश्मन फिलीपींस ने भारत को दिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बनाए रणनीतिक गठबंधन स्क्वाड में शामिल होने का न्योता। असम में नई यूरिया प्लांट को केंद्र से मिली मंजूरी। साल में 12.7 लाख टन यूरिया प्रोडक्शन होगा। महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। शुरुआती 3 मुकाबलों में रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान। इस दौरान नियमित कैप्टन संजू सैमसन भी बतौर बल्लेबाज बने रहेंगे टीम का हिस्सा। फिनलैंड लगातार 8वीं बार बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को मिला 118वां स्थान। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। सोशल मीडिया मंच एक्स पर मौजूद ग्रोक एआई की गाली पर लगेगी लगाम। हरकत में केंद्र सरकार। एलोन मस्क के एक्स से किया गया संपर्क, शुरू हुई जांच। गर्मी को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी सरकार। लू से बचाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। बिहार में खत्म होगी बिजली की टेंशन। 262 नए पावर सब स्टेशन और 10 ग्रेड का होगा निर्माण। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने की घोषणा। शंभू व खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 माह से धरने पर बैठे किसान पुलिस की कार्रवाई से हुए नाराज। पंजाब के सभी डीसी कार्यालयों का घेराव करने का किया गया ऐलान। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आमिर खान, विद्या बालन और भारतीय फिल्म निर्माताओं से की मुलाकात। शेयर की ग्रुप सेल्फी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के समर्थन में लगे पोस्टर। लिखा कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। मालामाल हुए श्री सांवलिया सेठ। नोट गिनते थक गए कर्मचारी, लेकिन अभी तक जारी है गिनती। 22 करोड़ के पार पहुंची राशि। हरियाणा में खुलेगी पहली आईआईटी। केंद्र ने सैनी सरकार से मांगी जमीन। वहीं प्रदेश के बीजेपी सांसद अपने इलाकों में लाने की लॉबिंग में जुटे। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल जारी। 7 आईपीएस और 20 पीपीएस अफसरों का हुआ तबादला। लखनऊ में दोनों ज्वाइंट सीपी की हुई अदला बदली। यूपी में अब पतियों को नहीं सहनी पड़ेगी पत्नियों के बेलन की मार। महिलाओं के हाथों में होगा शराब के ठेके का कारोबार। मिर्जापुर जिले में 60% शराब की दुकानें महिलाओं को हुई आवंटित। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया पर हुई धनवर्षा। बीसीसीआई 58 करोड़ रुपए का देगी नगद इनाम। ये इनाम रकम खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेगा। महाराणा प्रताप की प्रतिमा खंडित करने का मामला बढ़ा। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने पोती काली। कहा कि देश महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।
उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जम्मू विधान में अलापा पाकिस्तान करा, कहा कि पाक के साथ बातचीत पर केंद्र हमारे मसले सुलझाए। वहीं भाजपा ने किया कड़ा विरोध, बोली कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। पश्चिम बंगाल में बार में काम कर सकेंगी महिलाएं, विधानसभा में बिल हुआ पास। इसके अलावा बिल में अवैध शराब निर्माण रोकने और छोटे चाय बागानों को कर राहत देने के प्रावधान भी हैं शामिल।